नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। सीएम विष्णु देसाई आज विभागीय कार्यों की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 से 1 बजे तक होगी बैठक। अमित शाह के दौरे पर हो सकती है चर्चा। एक्शन मोड में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मेकाहारा अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों और स्टाफ से बात कर ली सुविधाओं की जानकारी। महादेव सट्टा ऐप मामले की सीबीआई जांच करा सकती है छत्तीसगढ़ सरकार। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, जारी है विचार, जल्द होगा फैसला। हिंडनबर्ग मामले को लेकर आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। ईडी ऑफिस का करेंगे घेराव। जेपीसी जांच और सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग। रायपुर में स्टंटबाजों के हौसले बुलंद। पुलिसकर्मी के सामने स्टंट करते नजर आए युवक। मुख्य दर्शक बनी रही पुलिस। और भिलाई के डेंटल मेडिकल हेल्थ केयर फैक्ट्री में भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। बुलडोजर से दीवार तोड़कर बुझाई गई आग। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि राजधानी में स्टंटबाजों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। नवा रायपुर की सड़कें स्टंटबाजी का नया अड्डा बन चुकी है। युवकों की स्टंटबाजी का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि बड़ी बात तो यह है कि पुलिसकर्मी के सामने स्टंट करते हुए नजर आए। खतरनाक स्टंटबाजी पर पुलिस मुख्य दर्शक बनी बैठी रही। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, इसके पहले भी राजधानी से कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि लगातार एक्शन भी इस तरीके के मामलों पर लिए गए, लेकिन उसके बाद भी इनके हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं। इस बार बताइए कि कौन था युवक और अब तक इस पर क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, ये जो है कह सकते हैं कि जो नया रायपुर की सड़कें जो हैं वो स्टंटबाजों का एक पूरी तरह से अड्डा बन चुकी है। हालांकि इससे पहले सैकड़ों बार आईबीसी 24 भी इस तरह के वीडियो दिखा चुका है। वायरल जो वीडियो है वो सामने दिखा चुका है। इस बार तो हद ये हो गई कि एक जो युवक है, जो पूरा एक गैंग जो है इनका स्टंटबाजों का, वो बिना सेफ्टी के बेखौफ जो है वो पुलिस कर्मी के सामने जिस तरीके से ये स्टंट दिखा रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि इनके जो हौसले जो है वो इतने बुलंद है कि अब उनको पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। और उनको ये मालूम है कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो छोटा मोटा एक चालान होगा, उसके बाद वो छूट जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से खुद अपनी जान और दूसरों की जो जान है वो खतरे में डाल रहे हैं, और 112 की गाड़ी जो है जो पुलिस की, बिल्कुल तहसीन, तो अपनी जान के साथ लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ करें, इतना तो साफ हो चुका है। लेकिन इस बार बड़ी बात तो ये रही कि पुलिस के सामने इस तरीके से स्टंट कर रहे हैं। ये आगे अपडेट आपसे लेंगे कि एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए भिलाई का रुख करते हैं, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। डेंटल मेडिकल हेल्थ केयर फैक्ट्री है, जहां पर आग की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, और इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी ज्यादा भीषण रही होगी। बुलडोजर से फैक्ट्री की दीवारें तोड़ी गई और घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की एक टीम भी मौजूद रही। कुम्हारी के अकोला गाँव का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोमल धनेसर हमारे साथ जुड़ के। कोमल, वीडियो हम भी देख पा रहे हैं कितनी भीषण आग लगी है, लेकिन किस वजह से यहाँ पर आग लगी थी, कोई जानकारी इस पर? जी, आपको बता दूं कि आग जो है करीब 6 घंटे लग गए थे काबू पाने के लिए, और उसकी जो चिंगारी है अब तक नहीं बुझ पाई है। सबसे ज्यादा दिक्कत जहां पर पूरे स्टोरेज किया जाए तो वहां पे हैंड ग्लव्स, सर्जिकल मास्क और सिरिंज वगैरह बनाने का काम चलता था, और वहां पे लगातार जो आग लगी थी उसका कारण अब तक नहीं पता चल पाया। पर जो आग की चिंगारी है उसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सुबह 6 बजे फायर ब्रिगेड की 3 टीम लौटी है और एक टीम अब भी वहाँ मौजूद है जो चिंगारियों को बुझाने का काम करे, लेकिन जो आग की भीषण आग थी
उसे काबू पाने के लिए पूरे 6 घंटे लग गए। शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे की ये घटना थी और रात 10 बजे के बाद उसमें आग पर काबू पाया जा सका है और 40 से ज्यादा इसमें दमकल की गाड़ियों से पानी लगा है। और जो तमाम वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम को भी वहाँ पहुंचना पड़ा था दुर्ग की, क्योंकि अग्निशमन विभाग के अधिकारी तो मौजूद ही थे, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। जिस तरीके से वहाँ पर बिजली भी नहीं, जो टार्च के सहारे आप देख सकते हैं, वहाँ पर टार्च के सहारे वहाँ पे सारी चीजों को काम वहाँ पे किया गया है। और अभी सुबह भी 2 गाड़ियां दुर्ग के अग्निशमन विभाग ने फिर वहाँ भेजी है ताकि जो चिंगारी है जो और न भड़के उसे बुझाने के लिए अभी वहाँ पर टीम लगी हुई है। टीम अभी भी इस वक्त लगी हुई, आपने जानकारी दी। कोमल, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, लेकिन जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ क्या कोई वहाँ पर मौजूद था और कोई आर्थिक नुकसान अब तक इस पे सामने आया है? जी, आपको बता दूं कि वहाँ पर काम चल रहा था फैक्ट्री में, मजदूर और जो वर्कर है वो थे वहाँ पर, लेकिन जैसे आग लगनी शुरू हुई, धुआं उठना शुरू हुआ तो सारे सेफ्टी को लेकर के सब सारे बाहर निकल गए थे। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो काफी हुआ है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री में अब कुछ नहीं बचा है। सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल से लेकर के जो चीजें वहाँ तैयार होती थी सारी चीजें वहाँ जलकर राख हो गई है। तो जो फैक्ट्री मालिक है उसको काफी लंबा चौड़ा नुकसान हुआ और नुकसान का जो आकलन है जब वो सामने आकर के बताएंगे तब पता चल पाएगा कि स्टॉक कितना था। वहाँ पर रॉ मटेरियल्स भी वहाँ पर होंगे, जाहिर सी बात है कि भारी नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब अंबिकापुर का रुख करते हैं, जहां तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। देर रात तेज बारिश हुई जिससे घरों में पानी भर गया है। महुआ पारा की कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। घर में बारिश का पानी भरने से लोग परेशान हो रहे हैं। ड्रेनेज व्यवस्था की यहां पर पोल खुलती हुई नजर आए। तो देखिए, कुछ घंटों की लगातार बारिश से क्या स्थितियां लोगों के घरों के अंदर बन गई आप देख सकते हैं। लगातार नगर निगम जो दावे करता है कि पानी निकासी की सही व्यवस्था इस बार कर दी गई है, वो साफ तौर पर दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ के। अभिषेक, आपसे समझना चाहते हैं कितने घंटों की बारिश है जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया है, नगर निगम क्या जवाब दे रहा है इस पर? देखिए, नगर निगम का जवाब हर बार की तरह रटा रटाया है कि ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो साफ बयां करती हैं कि जो नगर निगम के दावे हैं उसकी पोल खोल दे रही है। लगातार जो बारिश है वो करीब से 3 से 4 घंटे बारिश हुई थी। बारिश के कारण जो महुआ पारा का इलाका है उसमें कई घरों में पानी भर गया। सिर्फ घरों में पानी नहीं भरा, बल्कि हमने देखा कि जो सड़कें हैं जो कि मुख्य मार्ग हैं उन मार्गों में भी घुटने तक पानी पहुंच गया था। जो आसपास की दुकानें हैं, अगल बगल की दुकानें हैं, उनमें भी पानी घुस रहा था। तो कहा जा सकता है कि जो ड्रेनेज की व्यवस्था है अंबिकापुर नगर निगम की पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है और जो बारिश के मौसम में लोग परेशान हो रहे हैं। नगर निगम हर बार ये दावा करता है बारिश के पहले की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था कर ली गई है, बड़े जो नाले हैं उनकी सफाई कर दी गई है, लेकिन कहा जा सकता है कि ये जो दावे हैं वो सिर्फ खोखले हैं और यही कारण है कि लोग परेशान हो रहे हैं और लगातार बारिश से उनके घरों में पानी घुसने के कारण जो सामान है वो बर्बाद हो रहे हैं और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिल्कुल अभिषेक, आर्थिक नुकसान भी यहाँ पर लोगों को हो रहा है, घर के सामान पूरे यहाँ पर बह रहे हैं पानी में, लेकिन कितनी दिक्कतें हो रही है लोगों को ये हम भी अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है इसके लिए, इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहां स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण आपको बताते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मेकाहारा पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री को मेकाहारा में कॉरिडोर के बाहर मरीज बैठे हुए मिले हैं। सभी शासकीय अस्पतालों का स्वास्थ्य मंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। औचक निरीक्षण के दौरान IBC 24 की टीम भी वहां पर मौजूद रही और IBC 24 के साथ खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने ये घोषणा की है कि सभी बड़े सरकारी अस्पताल में सुरक्षा जवान तैनात होंगे। मेडिकल कॉलेज में भी ये व्यवस्था लागू होगी। कोलकाता रेप मर्डर की घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ये बड़ी घोषणा छत्तीसगढ़ में की है। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे सहयोगी भी इस वक्त जब वहां पर मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री वहां पर, हमारी टीम भी मौजूद थी, उन्होंने क्या कुछ बातचीत की स्वास्थ्य मंत्री से और क्या बड़ी घोषणा उन्होंने की, आपको सीधे सुनाते हैं। मेकाहारा पहुँचे हैं और औचक निरीक्षण पे यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनसे सीधा बातचीत करते। देखिए, पहले मरीजों से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। जो औचक निरीक्षण के लिए जब पहुँचे यहाँ पर तो उनको मरीज जो है कॉरिडोर पे बैठे हुए मिले। यहाँ तक कि कुछ मरीजों को जिनके परिजन की डेथ हो गई थी उनको भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी। इस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने तत्काल अपने स्टाफ को उनको मदद करने के लिए बात कही है। पुलिस चौकी का भी उन्होंने निरीक्षण किया, वहाँ पर भी उनको पुलिस वाले नहीं मिला। औचक निरीक्षण पे निकले हैं। आज चूँकि ऐसा महसूस हुआ कि सुबह सुबह भी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो अभी मैं 6 बजे निकल कर मेकाहारा में
यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ सुबह सुबह किस प्रकार की दिक्कतों का, समस्या का सामना आम जनता को करना पड़ता है, उसको लेकर मैं भी पहुँचा हुआ हूँ। और यहाँ आकर मरीजों से मिला, उनके परिजन से मिला। यहाँ व्यवस्थाएं पहले से काफ़ी बेहतर हैं। डॉक्टर्स अपना ड्यूटी कर रहे हैं, इमरजेंसी में भी पर्याप्त संख्या में। एक परिजन मिले जिनके मरीज की डेथ हो गई थी, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी उनको। नहीं, एक महीने से प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थे। रात में ही यहाँ उनको लाया गया। अब चूँकि 1 महीना बाहर में भर्ती रहकर काफ़ी गंभीर स्थिति में आए होंगे और उनकी मृत्यु 5 बजे सुबह हुई है। उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं। प्रक्रिया पश्चात तत्काल जो स्टाफ ने एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु कहा है और इनके कुछ परिजन अभी 1-2 घंटे बाद पहुंचेंगे, फिर इनको मिल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिल जायसवाल अस्पताल के निरीक्षण पे पहुंचे हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि यदि मंत्री इस तरीके के निरीक्षण रेगुलर करते रहेंगे तो अस्पताल बेहतर तरीके से चलेगा। डॉक्टर्स या दूसरे स्टाफ जो अपनी मनमानी नहीं करेंगे, बशर्ते लोगों का यही मानना है कि निरीक्षण जो है रेगुलर होना चाहिए। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। फिलहाल कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। राजधानी रायपुर से आपको खबर दिखाते हैं, जहां तत्कालीन अधीक्षक का निलंबन खत्म हो गया है। डी केस घोटाले में अधीक्षक फंसे थे। डॉक्टर पुनीत गुप्ता का निलंबन खत्म कर बहाल किया गया है। मेडिकल कॉलेज में OST के पद पर पदस्थ किए गए हैं। चिकित्सा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। देश भर में ED ऑफिस को कांग्रेस घेरेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हिंडनबर्ग मामले पर कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। JPC जांच और सेबी प्रमुख के इस्तीफे की कांग्रेस मांग करेगी इस प्रदर्शन के दौरान। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन आपको हम लगातार लाइव अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो बात करेगा छत्तीसगढ़ की या बात करें मध्य प्रदेश की, तो पूरे देश में ये प्रदर्शन होने जा रहा है कांग्रेस का। और छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच CBI को सौंपने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये तीसरा मामला होगा जिसकी जांच CBI को सौंपी जाएगी। दरअसल बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछली सरकार के PSC घोटाला और बीरनपुर घटना की जांच CBI को सौंप दी गई। अब महादेव ऐप घोटाले की जांच भी CBI को सौंपने की तैयारी है। और इसको लेकर डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप घोटाले की जांच CBI को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। वह इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि शायद सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है। ये महादेव ऐप का मामला जो है CBI को सौंपने की बात आ रही है, ऐसा कुछ निर्णय लिया है क्या आप लोगों ने? इस पर प्रक्रिया जारी है। कुछ समय में निर्णय हो जाएगा। वे छत्तीसगढ़ की पुलिस पर अपना विश्वास खो बैठे हैं। ये बात उभर कर सामने आ रही है कि अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला भंजाने के लिए राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने में रुचि रखती है। और अब बात करते हैं CM विष्णुदेव साय के आज के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो विभागीय कार्यों की मुख्यमंत्री साय समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री निवास में विभागों की समीक्षा बैठक होगी। सुबह 11 से 1 बजे तक मुख्यमंत्री साय बैठक लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर चर्चा हो सकती है। 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के। इधर CM निवास में आज जनदर्शन नहीं होगा, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अपरिहार्य कारणों से जनदर्शन स्थगित कर दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, आज नवा भारत उत्सव है। PM मोदी के 10 साल का कार्यकाल पूरा होने का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। NIT कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल इसमें शामिल होंगे। युवाओं से सांसद सीधे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। रायपुर लोकसभा के सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में यह आयोजन होगा। एम्स, NIT, IIT समेत 100 कॉलेज हैं जहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो युवाओं से सांसद बृजमोहन अग्रवाल सीधे संवाद करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे कि सभी जो कॉलेज है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, चाहे बात करें NIT की या फिर बात करें IIT की। यहाँ पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहेंगे और जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनसे वो सीधे बातचीत करेंगे।
और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फेरबदल को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिलती है तो वह उसका निर्वहन करेंगे। दरअसल बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है और इसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अनुमति भी मांगी है। वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निराशाजनक परिणामों के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी फेरबदल हो सकता है। ऐसे में पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये बात कही है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसका निर्वहन करेंगे, फिर वो जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की हो या ना हो, उसका सफलतापूर्वक निर्माण करेंगे। जो कार्यकारिणी की हुई थी उसमें ये चर्चा आई थी कि कुछ जिले हैं जहां हम जिला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं मनोनीत कर पाए और उन पदों को भरने की अनुमति मांगी जाए। मेरे को आप जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बोलोगे तो जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाऊंगा, जो जिम्मेदारी। और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले नगर सरकार के लिए बड़ी घोषणा हुई है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने निकायों को 900 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जिसमें 450 करोड़ रुपए की राशि अधोसंरचना विकास मद से दी जाएगी और बाकी 450 करोड़ की राशि 15वें वित्त आयोग मद से दी जाएगी। इससे नगरीय निकायों में पीएम आवास, पेयजल, नल कनेक्शन, पाइपलाइन विस्तार, सड़क, नाली साफ सफाई और एसटीपी जैसे काम किए जाएंगे। दरअसल नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 27 जुलाई से 10 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के सभी निकायों में जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया है, जिसमें लोगों ने 1,30,000 आवेदन मिले, जिनमें से 48,000 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया है। बाकी समस्याओं के निवारण के लिए 900 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 900 करोड़ रुपया जारी करने का निर्णय हमने लिया है। 450 करोड़ रुपए अधोसंरचना के मद से और 450 करोड़ रुपए की स्वीकृति 15वें वित्त के मद से हम करेंगे, ताकि नगरीय निकाय की जो मूलभूत मांग और समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सके। और रायगढ़ शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप के बाद नगर निगम हरकत में आ गया है। नगर निगम ने उन इलाकों की जांच शुरू कर दी है जहां डेंगू के केस सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। खास बात तो इसमें यह है कि डेंगू प्रभावित इलाकों में अधिकांश नालियों पर अतिक्रमण पाया गया। नालियों पर कब्जा होने की वजह से नालियों की रेगुलर सफाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से डेंगू के लार्वा पनप रहे हैं। बीते साल स्वास्थ्य अमले ने ऐसी जगहों का चिन्हांकन कर नगर निगम को रेगुलर सफाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन नगर निगम ने पूरे साल इसकी सुध नहीं ली। नतीजन वही इलाके फिर से बीमारियों का गढ़ बन चुके हैं। मामले को लेकर भाजपा पार्षद निगम अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वो अधिकारी अतिक्रमण हटाने की बात कह रहे हैं। पिछले 5 से 10 वर्षों में नगर में कांग्रेस की सरकार और निर्दलीय सरकार होने के वजह से रायगढ़ नगर निगम की सीमा में जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसमें सुधार नहीं किया गया। 273 और 275 जो कि नगर पालिका अधिनियम निगम अधिनियम में प्रोविजन है कि अगर जिस किसी व्यक्ति विशेष के कारण से यदि संक्रमण के फैलने की संभावना हो उनके उसमें, तो उसको नोटिस दिया जाता है और उन पर कार्रवाई की जाती है। तो इसके नोटिस हम सभी को दे रहे हैं। अगले 2 से 3 दिनों में हम ये समझाइश की दौर रखेंगे। उसके बाद फिर इनके जो अतिक्रमण है उन पर हटाने की भी कार्रवाई होगी। और जांजगीर के शासकीय टीसीएल कॉलेज के इंडोर स्टेडियम का हाल बेहाल है। इससे खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिले में वुडन कोर्ट की मांग लंबे समय से की जा रही है ताकि जिले से ज्यादा खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सके, लेकिन खिलाड़ियों की मांग अनसुनी अब तक की जा रही है। हालात ये हैं कि बैडमिंटन कोर्ट में बारिश में लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। खिलाड़ी कई बार गिरकर घायल भी हुए हैं, लेकिन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा। वही बैडमिंटन संघ भी लगातार खिलाड़ियों की मांग को उठा रहा है। सुधार करना चाहिए, मतलब हाँ ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट कराना है तो ज़रूरी है ये सब चीज़ सुधार तो करना ही पड़ेगा, तब आप आगे जाके दूसरे प्लेयर आएंगे, दूसरा चीज़ हो पाएगा यहाँ पे। बारिश के कारण मतलब बहुत ज़्यादा कोर्ट में सब कुछ पानी गिर रहा था, तो इसीलिए वो दिक्कत आ रही थी ज़्यादा। उसका सुधार करना चाहिए बस। निवेदन करूँगा जनप्रतिनिधियों से, जिला प्रशासन से कि खिलाड़ियों की मांग को देखते हुए जांजगीर चांपा जिले में वुडन कोर्ट कम से कम 5 वुडन कोर्ट नेशनल कराने के लिए पात्रता है। कम से कम 5 वुडन कोर्ट एक स्थान पर होना चाहिए।
और देश के कई धार्मिक स्थल सहित छत्तीसगढ़ के तातापानी में गर्म पानी निकलने की घटना आपने सुनी होगी, लेकिन किसी के घर के 28 साल पुराने बोरिंग में अचानक उबलता गर्म पानी निकलने की बात शायद आप पहली बार सुन रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया भिलाई के वार्ड नंबर 38 से सामने आया। यहाँ रहने वाले भरतलाल शर्मा के घर में बीते 15 दिनों से लगातार गर्म पानी निकल रहा है। मकान मालिक ने परेशान होकर पीएचई से इसकी टेस्टिंग भी कराई, लेकिन वे भी नहीं समझ पाए कि आखिर गर्म पानी के आने का क्या कारण है। अब घर वाले इसे दैवीय चमत्कार मान रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि CSBTU के साइंटिस्ट अमित प्रकाश मुलातानिया अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे। उन्होंने इस बार को स्वीकारा कि पानी काफी गर्म है। उन्होंने कहा कि वे सैंपल लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण जांच के बाद ही सामने आएगा। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि साइंटिस्ट ये भी मान रहे हैं कि लाइमस्टोन बेल्ट होने या पानी में कैल्शियम या दूसरी केमिकल की वजह से भी पानी गर्म हो सकता है। सत्य पाया गया है कि पानी गर्म आ रही है, काफी गर्म आ रही है, टेम्परेचर बहुत ऊपर है। इसके मूलतः दो कारण अभी हमको समझ में आ रहा है। मतलब आगे की जांच का विषय है कि हम इसको केमिकल टेस्टिंग के लिए लैब में पानी यहाँ से ले जा रहे हैं। कैल्शियम का कुछ या सल्फर का कुछ इसमें हमको परसेंटेज मिलता है क्या? अगर मिलता है तो कारण हम अच्छे से बता पाएंगे।